आज के वीडियो में महत्तम शक्ति प्रमेय मैक्सिमम पावर थ्योरम डाला जाएगा। महत्तम शक्ति प्रमेय क्या है इसके बारे में जानें। किसी बैटरी या अन्य विद्युत शक्ति स्रोत के द्वारा बाह्य परिपथ में उपलब्ध शक्ति के महत्तम होने के लिए बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध का बाह्य प्रतिरोध के बराबर होना आवश्यक है। इसी शर्त को हम महत्तम शक्ति प्रमेय कहते हैं। ऐसे मैं लिखित रूप से समझा दे रहा हूं और गणितीय रूप से इसे मैं प्रमाणित करके दिखा दे रहा हूं कि महत्तम शक्ति के लिए किस प्रकार आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर किस तरह बराबर हो रहा है। क्लास 12th फिजिक्स सेक्शन सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज जनाब विद्युत परिपथ तथा किरचॉफ के नियम इलेक्ट्रिक सर्किट एंड किरचॉफ्स लॉ। टॉपिक महत्तम शक्ति प्रमेय मैक्सिमम पावर थ्योरम। किसी बैटरी या अन्य विद्युत शक्ति स्रोत द्वारा बाह्य परिपथ में उपलब्ध शक्ति के महत्तम होने के लिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बाह्य परिपथ के प्रतिरोध के समान होना चाहिए। फिर सुनेंगे। किसी बैटरी या अन्य विद्युत शक्ति स्रोत द्वारा बाह्य परिपथ में उपलब्ध शक्ति के महत्तम होने के लिए बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य परिपथ के प्रतिरोध के समान होना चाहिए। इस शर्त को महत्तम शक्ति प्रमेय कहते हैं। मान लिया कि विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन तथा आंतरिक प्रतिरोध वाले सेल तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर वाले सेल द्वारा बाह्य परिपथ आर से इस सेल द्वारा बाह्य परिपथ आर से इस सेल द्वारा बाह्य परिपथ आर से प्रवाहित धारा आई हो तो बाह्य परिपथ आर से प्रवाहित धारा क्या है भाई? आई है। बाह्य प्रतिरोध आर द्वारा उपभोक्त शक्ति P बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर कैपिटल आर बराबर में हो जाएगा क्या? आई क्या है? धारा है। धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा? एप्सिलॉन हो गया। अब बटा कुल प्रतिरोध तो ये हो जाएगा बाह्य प्रतिरोध और ये हो गया आंतरिक प्रतिरोध। अर्थात बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जो आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। और इस पर आई पे स्क्वायर है इसलिए इसके मान पे स्क्वायर हो जाएगा और कैपिटल आर अपनी जगह पर रहेगा। शक्ति के महत्तम होने के लिए dp बटा dr बराबर होता है 0। तो ये d के d रहा और ये p है ना, तो p का मान जो ये है डाल दिया और क्या हो जाएगा और ये जो है उसके बाद से बटा में dr के dr रह गया। अब बराबर में 0 के 0 रह गया। अब हो गया कब? ध्यान देंगे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है एप्सिलॉन क्या है? स्थिरांक है। इसलिए क्या करेंगे? एप्सिलॉन को अपना पावर या अपना स्क्वायर लेके बाहर कर देंगे और ये d बटा dr इंटू d बटा dr और ये क्या रह जाएगा? d बटा dr और ये r को ले जाके
यहाँ डाल देंगे और ये जो है ना कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर पर स्क्वायर था तो ये अपना होल स्क्वायर ले लेगा, अब बराबर में 0 रह जाएगा। ये एप्सिलॉन स्क्वायर क्या है, टोटल में गुना है तो 0 में भागा होके 0 हो जाएगा। अब हमारा बच जाएगा यही डी बटा डी आर इंटू कैपिटल आर बटा कैपिटल आर इन प्लस कैपिटल आर बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर और बराबर में 0। एक सूत्र होता है, सूत्र डी बटा डी एक्स बराबर यू बटा भी बराबर होता है v इंटू डी यू बटा डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बटा डी एक्स। इसी सूत्र से ध्यान दीजिएगा, हम इसको सजाना चाहेंगे तो मिलाएंगे जी। हमारा सूत्र यहां पर क्या मांग रहा है, इसे मुकाबला कराइए, ठीक इसी मुकाबले में ये है। तो यहां पर हमारा क्या मांग रहा है, ये टोटल का रोल ये टोटल निभा रहा है, तो यहाँ भी मांग रहा है तो मिलाइए तो भी के स्थान पर पड़ रहा है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो इसलिए भी का मान भर देंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और ये देखिएगा फिर मिलाइएगा भाई, उसके बाद से मिलाइएगा इस बार से जहां इसमें u है वो जगह देखिएगा, जहां इसमें क्या है u है वो जगह इसमें क्या है r है, इसलिए u के जगह पर कौन आ रहे, यहाँ जहां यहाँ u है उस जगह पर इसमें क्या है कैपिटल आर है, इसलिए u के जगह पर कैपिटल आर डालेंगे और d तो अपना वैसे ही रह जाएगा। फिर मिलाइएगा और जहां यहाँ पर dx है, जो यहाँ पर dx है, dx के जगह पर जो यहाँ पर dx है तो dx की जगह पर यहाँ क्या है dr है, dx की जगह पर क्या है भाई, dx की जगह पर यहाँ dr है, dx की जगह पर क्या है यहाँ dr है तो dr डालेंगे। माइनस के माइनस ये u है तो मुकाबला कराया जाए तो भाई u के जगह पर कौन है भाई r है, u के जगह पर कैपिटल आर है तो u के जगह पर कैपिटल आर डाला। उसके बाद से ये d के d रह गया और v है तो v के जगह पर मिलाए, v के जगह पर है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो वही v के जगह पर डाल देंगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। और dx का मान तो बताया है कि dx की जगह पर dr है तो dx की जगह पर dr डालेंगे और क्या हो जाएगा, और बराबर में 0 के 0 रह जाएगा। और उसके बाद से ये क्या है भी है भाई, तो भी का मान आपने देखा है, भी का मान है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर डालेंगे और फिर भी पर स्क्वायर है तो इसके मान पर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको किस तरह से तोड़ेंगे, अब ये जो रह गया हमारा ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा और इसका मान, इसका जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, दोनों के बीच गुना है तो गुना होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा और माइनस के माइनस हो जाएगा। और ये जो है देखिएगा आर अपनी जगह पर रह जाएगा और इसमें होता है ये डी, देखिएगा इस फॉर्मूला से डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स इंटू एक्स पर पावर एन का ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिएगा यहाँ का पावर एन यहाँ आ जाता है और एक्स पर पावर क्या होता है एक कम हो जाता है, एन है तो एन माइनस 1 होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर मिलाइएगा भाई, क्या होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ का ये जो है ना ये आर तो आर रह गया, इतना पर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 2 जो पावर है गुना में आ जाएगा और इसका पावर 1 घटा देंगे तो 2 था पावर तो 1 हो जाएगा, तो 1 पावर तो किसी पे नहीं दिया जाता है, इसलिए हमारा आर प्लस कैपिटल आर प्लस ए स्मॉल आर रह जाएगा। और ये आर तो जान ही रहे यहाँ वाला आर है। अच्छा देखिएगा अब बटा में क्या हो जाएगा, ये पावर का पावर है तो गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और ये पावर का पावर 2 दूनी 4 हो जाएगा
बराबर में 0 रह जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये अपनी जगह पर रह जाएगा, ये तिर्यक गुना होकर 0 हो जाएगा। और में क्या हो जाएगा, ये अपनी जगह पर रह जाएगा, 0 अपनी जगह पर रहेगा, ये माइनस है तो बराबर टर्म के प्लस हो जाएगा। उसके बाद से और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो a स्क्वायर की जगह पर आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 फार्मूला का हो जाएगा, a की जगह पर कैपिटल आर हो जाएगा, b की जगह पर स्मॉल आर हो जाएगा, अब प्लस b का स्क्वायर तो स्मॉल आर का स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो जाएगा, 2 से 2 के 2 रह जाएगा, आर से आर में गुना होगा आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ गुना होगा तो 2 के 2 रह जाएगा, और कैपिटल आर से जिस तरह से यहाँ 2 के 2 रह गया और कैपिटल आर से कैपिटल आर में गुना हुआ तो कैपिटल आर स्क्वायर हो गया, लेकिन फिर जब यहाँ गुना होगा तो 2 के 2 रह जाएगा, ये कैपिटल आर के कैपिटल आर रह जाएगा और ये स्मॉल आर के स्मॉल रह जाएगा, क्योंकि दो तरह का आर है इसलिए स्क्वायर नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, ये स्मॉल आर स्क्वायर अपनी जगह पर रह जाएगा, ये 2 कैपिटल आर स्क्वायर अपनी जगह पर रह जाएगा, माइनस ये प्लस कैपिटल आर स्क्वायर है तो बराबर टर्म के माइनस कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये प्लस जो है ना, ये प्लस 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर अपनी जगह पर रहेगा। अब वही चीज यहाँ प्लस है तो बराबर टर्म के माइनस हो जाएगा, एक प्लस है एक माइनस, दोनों ये प्लस है ये माइनस है, दोनों सेम चीज है, कट जाएगा हमारे क्या। अब देखिए क्या बचेगा, ये स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर के बराबर रह जाएगा और 2 कैपिटल आर स्क्वायर में से एक कैपिटल आर स्क्वायर निकल जाएगा, एक कैपिटल आर स्क्वायर रह जाएगा, दोनों तरफ से स्क्वायर हट जाएगा तो ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रह जाएगा। यही महत्तम शक्ति प्रमेय का शर्त है।